परमात्मने नमः। मेरे प्यारे मित्रों, परमात्मा के कृपा पात्र सभी को मेरा सादर अभिवादन स्वीकार हो। मनुष्य जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना समझे जीवन में बहुत दुख पैदा करते। प्राणी का मन कभी जीवन में निर्विषय नहीं हो पाता है। उसके मन में बहुत सी इच्छाएं बनी ही रहती हैं। ये बड़ा बंधन की बात है। आवागमन इसी के कारण होता रहता है। मनुष्य जीवन पाकर के मन ठहर जाए, कोई विकार न रहे, कोई आशा न रहे, तब सुख मिलता है। मन निर्विषय हो, हकीकत में विषय छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। बचपन भी छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। बचपन के खिलौनों को आपने छोड़ा कि टूट गए। तोतली तोतली भाषा को आपने छोड़ा कि छूट गई। बचपन के मित्रों को आपने छोड़ा कि छूट गए। छूट गए, बचपन छूट गया, किशोरावस्था भी छूट गई और जवानी भी छूट रही है। जो छूट गया है उसको छूटने वाला समझो, और जो अभी मिला उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट रहा है, ऐसा समझ में आ जाए तो मन विकारों से रहित हो जाता है। मन तब तक ही विकार सहित होता है जब तक जितने भी परिवर्तनशील विषय या पदार्थ हैं उनको सत्य मान लेता है। संसार ने हमको बांधा नहीं, विषयों ने ही हमको बांधा। लेकिन विषयों में सत्य बुद्धि करके ही, संसार में सत्य बुद्धि करके मन को सत्ता देकर आप ही फंस गए। ऐसे ही मन को सत्ता देकर हम सचमुच विषयों को पकड़ लेते हैं और जन्म मरण के भागीदार हो जाते हैं। मौत हमें पकड़ ले ऐसा हम कर लेते हैं। हमारी नासमझी के कारण हमें विषयों में सत्य बुद्धि होती है। विषयों में सत्य बुद्धि होने के कारण चित्त में वासना रह जाती है और इसीलिए हम बंधन में पड़ जाते हैं। फिर वासनाओं के अनुसार हम भटकते रहते हैं, जन्मों की यात्रा करते रहते हैं। यदि मनुष्य गुरुओं की वाणी एवं शास्त्र वचनों का पालन करे तो उसमें इतनी सारी शक्ति
है कि वह अपने एक जीवन में हजारों बार आत्म साक्षात्कार कर सकता है। हालांकि एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, किंतु हम विषय भोगों को इतना महत्व देते हैं कि हम विषयों को नहीं भोगते, वे विषय ही हमको भोग जाते हैं, हमें नष्ट कर देते हैं और हम विकारों के संस्कार में बंध जाते हैं। यदि व्यतीत हुई गुजरी हुई परिस्थितियों को आप छोड़ते जाएं और परिस्थितियों को आप अंदर से पकड़े नहीं, तो आपका मन मुक्ति का पकड़ने का कोई महत्व नहीं है। हम लोग गलती ये करते हैं कि किसी के धन को देखकर धनवान होने की इच्छा करते हैं और उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि किसी रूपवान को देखकर रूपवान होने की इच्छा हो जाती है। एक ज्ञान होता ही नहीं कि धनवान हो, रूपवान हो, ये सब हैं मेरी आत्मा के विलास मात्र। ये सब मुक्त चेतन की ही अभिव्यक्तियां हैं और अंत में ये दिखने वाला रूप, धन, सत्ता आदि जो कुछ है वह सब काल कराल की चपेट में आकर के धराधाम में मिल जाएगा, बीत जाएगा समय। इस प्रकार के ज्ञान का अगर हम अवलंबन लें, सहारा लें, तो हमें कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी और हम जहाँ हैं वहीं विश्राम, शांति, प्रेम, दया, आनंद और सौभाग्य खुल जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भोक्ता अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए वह कुछ करके, कुछ पाकर, कुछ दिखाकर, कहीं जाकर सुखी होना चाहता है। आप अपने को नहीं जानते, इसलिए लोगों से कुछ न कुछ मनवाना चाहते हैं और लोग कुछ मानने को तैयार नहीं। मानेंगे तो मानने वाले भी तो समय की धारा में बह जाएंगे। इस बात का हम ख्याल नहीं रखते। परमात्मा तो आपकी राह देख रहा है कि आपका मन कब संसार से उपराम हो जाए, दूर हो जाए, कब आपको ऐसी समझ आ जाए कि संसार सब दुख मिटाने में समर्थ नहीं है और सब संसार सुख देने में भी समर्थ नहीं है। इस संसार ने तो भगवान राम के पिता राजा दशरथ को भी रुला दिया है। संसार ने तो भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके बेटों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया है। जब स्वयं भगवान के जीवन में ऐसा हो सकता है तो फिर हमारे जीवन में दुख आए तो क्या आश्चर्य है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा रहता है। हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं, पत्नी को सुधारने में लगे हैं, पति को सुधारने में लगे हैं। पहले आप अपने मन को सुधारो, फिर लोगों को सुधार लेना।
वह स्वयं सुधर जाएंगे। विषयों की आसक्ति और जगत में सत्य बुद्धि, ये दो बातें बंधन का कारण होती हैं। विषयों में वैराग्य बुद्धि और परमात्मा में सत्य बुद्धि, ये दो बातें मुक्ति का कारण होती हैं। पहले के जमाने में लोग जब आपस में मिलते थे तो पूछते थे, क्या हाल चाल है? आपका चित्त अपने मूल कारण में तो है। आप अपने मन में, स्वरूप में स्थिर हैं। आपकी तपस्या ठीक से चल रही है। आप स्वस्थ तो हैं। आप अपने आत्मा में स्थिर हैं, उसमें तो स्थिर हो ना। फिर जमाने ने करवट ली, आदमी कुछ नीचे गिर गया सोचने विचारने और संस्कार से। तब पूछने लगे, कैसा हाल चाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? राजकाज कैसा चलता है? आप आदमी पूछता है, कैसी तबीयत है? इस आपका ये स्थूल शरीर है जो हर रोज शमशान की ओर जा रहा है, और कल जितनी आयु थी उतनी आज नहीं है, और अभी जितनी है उतनी कल नहीं रहेगी। ऐसे नाशवान शरीर का हाल चाल पूछा जाने लगा है। एक बाबा जी को किसी दुशाला ओढ़े देखा एक चोर ने। वह चोर ऐसा लफंगा आदमी उस दुशाले को लेकर बाबा जी से भाग खड़ा हुआ। बाबा जी जरा मनोबल वाले थे लेकिन बूढ़े थे। उन्होंने उस लफंगे का पीछा किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठहर, कहाँ जाएगा? तू समझता क्या है अपने आप को? मेरा दुशाला लेकर भाग रहा है। ऐसा कहकर 10-20 कदम दौड़े और कहा कि कहीं भी जा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बाबा जी दूसरी दिशा में दौड़ने लगे। लोगों ने बाबा को देखकर कहा कि आप पागल हैं। ऐसा कहते जाते हैं लोग और बाबा उल्टी दिशा में दौड़ते जाते हैं, गांव की ओर जा रहे हैं और शमशान की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तब बाबा जी ने कहा, कितना भी होए छुप जाएगा लेकिन आएगा तो शमशान में ही, क्योंकि उसका आखिरी पता तो शमशान ही है। बाबा जी उल्टी दिशा में भागे, यानी शमशान की ओर, और दुशाला छीनने वाला दूसरी दिशा में भागा। कैसी बात है? एक तरफ असत्य है, एक तरफ सत्य है। ऐसे ही मनुष्य कितना भी छल कपट करे, मेरा तेरा करे, उसको याद रहना चाहिए कि इस स्थूल शरीर का आखिरी पता तो शमशान ही है। पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया, सुत जाना है
कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। मन को कभी कभी ये समझाया करो, इस देह की मृत्यु कहीं भी हो सकती है। मन के जिन भावों से व्यक्ति बंधन बना लेता है, उन्हीं भावों को यदि बदल दे तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जिन भावों के व्यक्ति दीन दुखी हो जाए, दर दर ठोकरें खाए, हजारों माताओं के गर्भ में उल्टा लटक कर दुख